सेकंड वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एसिड के बारे में और एसिड की रिएक्शन हमने डिस्कस की। वी डिस्कस डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन ड्यू टू OH cleavage and then finally we discussed the reaction due to alkyl group. Or what was the name of that reaction? HVZ reaction, that is Hall-Bollard-Galinsky reaction. तो बताओ HVZ रिएक्शन कौन कौन से एसिड देंगे जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन। ठीक है। देन इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसिड डेरिवेटिव पार्ट। गॉट इट। तो एसिड डेरिवेटिव के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना, देखिए। इफ वी टॉक अबाउट एसिड डेरिवेटिव, बताओ कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं एसिड के। एसिड डेरिवेटिव वो ग्रुप जो एसिड से डिराइव होते हैं, वो ग्रुप जो किससे डिराइव होते हैं, एसिड से। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, दिस इज RCOOH। आपको दिख रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है? इस साइड आ जाए, कम ऑन दैट साइड। एसिड डेरिवेटिव देखो, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या करेंगे, ये जो OH वाला पार्ट है इसको रिमूव करके जेड से रिप्लेस कर देंगे। Got it? So we will remove this OH part and will replace this by Z. तो ये क्या बन जाएगा, RCOZ, and this is known as acid derivative. Got it? This is acid derivative. Got it? तो याद रखना बेटा, एसिड और एसिड डेरिवेटिव में किसका डिफरेंस होता है। एसिड के अंदर OH होता है और एसिड डेरिवेटिव में OH की जगह कोई और ग्रुप होता है। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस Z, we categorize 4 different types of acid derivative. Number 1 is acid chloride. Acid chloride, यदि Z की जगह हम Cl लगा दें तो बन जाएगा एसिड क्लोराइड। Got it? जैसे दिस इज R3 डबल बॉन्ड O और Z की जगह हमने पुट कर दिया Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड। यदि एसिड ब्रोमाइड पूछा हो तो क्या लगा देंगे, Br, और एसिड आयोडाइड पूछा होगा तो I। नेक्स्ट, सेकंड एसिड डेरिवेटिव वी हैव टू डिस्कस इज ईस्टर और एस्टर। तो एस्टर के अंदर हम Z की जगह क्या लगा देंगे बेटा, OR। वी विल रिप्लेस दिस Z बाय OR। तो देखो क्या फंक्शनल ग्रुप बन गया, दिस इज R3 डबल बॉन्ड O, Z की जगह पुट कर दो OR, so this is RCOR. So this is ester. Number 3, third acid derivative is acid amide or simply amide. बताओ Z की जगह क्या पुट करेंगे, NH2। क्लियर? तो पुट Z इक्वल टू NH2, तो बन जाएगा R3 डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज amide। प्लस any other acid derivative is acetic anhydride। याद है सभी को? तो 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं, वन इज एसिड हैलाइड, ईस्टर, अमाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। नंबर 4 इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में क्या करेंगे बेटा, जेड की जगह हम पुट कर देंगे O3 डबल बॉन्ड O R। जेड की जगह क्या पुट करेंगे, O3 डबल बॉन्ड O R। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखो एक पहले C डबल बॉन्ड O पहले से है RCO और एक और आ जाएगा तो O3 डबल बॉन्ड O R, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। गुड इट। तो फर्दर इनके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे अमाइड 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री। इसी तरह से एनहाइड्राइड भी 2 तरह से क्लासिफाइड होता है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मीन्स बोथ टर्मिनल्स आर सेम एंड अनसिमेट्रिक मीन्स बोथ टर्मिनल आर डिफरेंट। जैसे यहाँ पे R है और यहाँ पे R डैश हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसिड क्लोराइड। राइट डाउन फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव इज एसिड क्लोराइड। तो बेटा ये वाला सेक्शन जो है ना तो नीट के अंदर ज्यादा डिटेल में और ना ही जेई के अंदर,
तो इसमें हमें लिमिटेड टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने और लिमिटेड ही इनकी रिएक्शन देखनी है। तो एसिड क्लोराइड के अंदर सबसे कॉमन जो डेरिवेटिव है दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। So we will deal precisely with this molecule, acetyl chloride. Can you tell me the structure of acetyl chloride? यहाँ पे CH3 आ जाएगा, CH3 COCl. Got it? This is acetyl chloride. CH3 COCl. Very important. अच्छा, मान लो आपको नीट में क्वेश्चन आए कि राइट द IUPAC नेम ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, बताओ क्या होगा? एनीवन बताओ, इसका सफिक्स क्या होता है? ऑयल हेलाइड, याद है सभी को? ऑयल हेलाइड, यहाँ पे हेलाइड की जगह कौन? क्लोराइड, तो सफिक्स हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। क्लियर? वर्ड रूट क्या बनेगा? 2 कार्बन का वर्ड रूट इज इथेन, इथेन ऑयल क्लोराइड। आया समझ में? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आप फंस सकते हैं। IUPAC नेम सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड, 2 कार्बन इसलिए इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखो। इसी तरह के सिंपल सिंपल प्रॉब्लम में भी काफी बार कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको जो चारों ऑप्शन मिलेंगे वो मिलते जुलते होंगे। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा, कल ही हमने कुछ एसिड की रिएक्शन देखी थी OH क्लीवेज की वजह से। याद करो, OH क्लीवेज की वजह से हमने रिएक्शन देखी TCl5 के साथ, TCl3 के साथ और FeCl2 के साथ। उन तीनों केसेस में यही बना था। क्लियर? तो इफ वी टॉक अबाउट मेथड, दिस इज एसिड। इस एसिड को क्या करना है? OH हटा के यहाँ पे हमें क्या रिप्लेस करना है? Cl। तो इसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। इधर वी कैन यूज TCl5 और क्या क्या काम में ले सकते हैं? TCl3, वेरी गुड, और वी कैन यूज SOCl2। क्लियर? कंप्लीट करो रिएक्शन। TCl5 में यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl, और HCl और POCl3 अलग हो जाएगा। CH3COCl, दिस इज HCl प्लस POCl3, लाइक दैट। अगली वाली बताओ, इसमें भी यही होगा। OH की जगह क्या लग जाएगा? Cl, और बाई प्रोडक्ट जो है वो होता है H3PO3। क्लियर? तो द आंसर इज CH3COCl प्लस H3PO3। ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, क्या बोलते हैं इसको? थायोनिल क्लोराइड। क्लियर? तो what it will do is simply it will replace this OH by Cl, and the byproduct will form our SO2 gas and HCl gas। तो क्या बन जाएगा? CH3COCl plus SO2 along HCl। No, Darwin's process is one in which we prepare alkyl halide. Clear? In this we are preparing acid halide. Clear? So let's suppose if we took ROH instead of this CH3COH, यदि एल्कोहल लेते तो ये वाला पार्ट मिसिंग होता, then that is wrong। Any doubt up to this? So I think ये हमने कल भी डिस्कस किया था एसिड की रिएक्शन में। Next write down physical property of this acid chloride। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कॉमन है, बिल्कुल सिंपल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, एक तरह से बेटा जो हम एसिड डेरिवेटिव में डिस्कस करने वाले वो हमने ऑलरेडी किसी न किसी चैप्टर में डिस्कस कर लिया। जैसे इसकी रिएक्शन भी हमने पहले भी डिस्कस किया।
राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज। Number 1, write down it is colorless, pungent smelling liquid. It is colorless, pungent smelling liquid. बताओ वाटर सोल्यूबल होगा कि इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो राइट डाउन इट इज insoluble in water, it is insoluble in water but soluble in non-polar solvent. It is insoluble in water but soluble in non-polar solvent. देखा सभी ने? soluble in non-polar solvent, पानी में नहीं घुलता बट non-polar का मतलब क्या हुआ? जैसे CCl4 हुआ, CH2 हुआ, या फिर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन, टॉल्विन, लाइक दैट। नेक्स्ट राइट डाउन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसमें बेटा आपको मेनली 3 रिएक्शन याद रखनी है। फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब किससे रिएक्ट कराएंगे? वाटर से। तो देखो आप खुद से सजेस्ट कर सकती हो कि वाटर का O किधर जुड़ेगा और H किधर जुड़ेगा। देखो वाटर से हमें क्या मिलेगा? H और OH। तो बताओ यहाँ से H जोड़ दें और यहाँ से OH जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा? HCl। और ये क्या बन जाएगा? एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH। इसको इस तरह से ब्रेक कर दो। बेटा चारों एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस से, लिसन केयरफुली, चारों एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से? एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। चारों एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस से एक प्रोडक्ट एसिड बनेगा। एक प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? एसिड। तो यहाँ पे भी देख लो, ये बन गया एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन इज रिडक्शन। दो तरह से रिडक्शन होते हैं, एक होता है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब रोजेनमुंड रिडक्शन, याद है सभी को? रोजेनमुंड रिडक्शन। ये रिएक्शन हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी? इसी चैप्टर में, याद है? एल्डिहाइड बनाने का तरीका था, ओनली एल्डिहाइड में। देखो रोजेनमुंड कैसे बनेगा? RCOCl, इसमें क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। याद आया सभी को? यहाँ पे BSO4 का पर्पज क्या होता है? पॉइजन। यदि हम BSO4 नहीं डालेंगे तो ये अल्कोहल तक चला जाएगा, और BSO4 डालेंगे तो ये कहाँ तक रुक जाएगा? एल्डिहाइड तक। तो द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। तो इसका जब हमने रिडक्शन किया तो बेटा ये पार्शियल हुआ है। कंप्लीट रिडक्शन होता तो क्या बनता? एल्कोहल। तो ठीक, तो पार्शियल रिडक्शन इज रोजेनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट इज कंप्लीट रिडक्शन। नेक्स्ट इज कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन में आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, जैसे H2PD, BSO4 छूटती। क्लियर? या फिर आप क्या डाल सकते हैं? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। So what it will do is simply it will reduce this acid halide up to alcohol, like that. तो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा HCl। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है। यदि H2PD BSO4 डालेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और LiAlH4 डालेंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन।
थर्ड इज रिएक्शन ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन। बिल्कुल आसानी, यहाँ से आप कम से कम 10 अलग अलग तरह की रिएक्शन सीख सकते हो, 10 different type of reaction. Now first of all let us understand what is meaning of active hydrogen. एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है सिंपली बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। एक्टिव कौन सा होता है? जो एसिडिक होता है। और एसिडिक कौन सा होता है? जो फोन से अटैच होता है, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से। गुड। तो ये बात आप दिमाग में रखो कि जो हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एक से अटैच हो, दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। फोन, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और इधर नाइट्रोजन, इनसे अटैच हाइड्रोजन एक्टिव होगा, एसिडिक होगा। तो देखो कैसे रिएक्शन करानी है। फोकस ऑन बोर्ड। CH3COCl। जैसे सबसे पहले हमने लिया वाटर, बताओ क्या ये एक्टिव है? ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ से आप क्या करोगे? HCl अलग कर दोगे, तो क्या बन गया प्रोडक्ट? CH3 डबल बॉन्ड OH। बनाओ खुद से। डन। बिल्कुल सिंपल है। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन करके बताओ अमोनिया के साथ। एक हाइड्रोजन और HCl अलग कर दो और बाकी प्रोडक्ट बनाओ। पहले इसको नोट करो जल्दी। क्या अमोनिया के अंदर कोई एक्टिव हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? 3 3। तो सिर्फ एक ही रिएक्ट करेगा। हमाइट बने। गुड, बिल्कुल सही है। यहीं पे मैं बना रहा हूँ क्लीन। देखो अमोनिया से क्या बनेगा? अमोनिया में क्या होता है? NH3, तो HNH2 लिख दिया और यहाँ से फिर से क्या अलग कर दिया? फिर से HCl अलग होगा तो क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O NH2। गुड। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड अलोंग बाई प्रोडक्ट इज HCl। आया समझ में? नेक्स्ट आप रिएक्शन करके बताओ अल्कोहल के साथ ROH। कौन सा बनेगा? वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से किसी का आंसर नहीं आता। लेट मी नो। सर बताओ एस्टर। जल्दी। वेरी गुड, एस्टर इज करेक्ट। गुड। ये लिखा सभी ने? फाइन। देखो अल्कोहल का मतलब क्या होता है? ROH। तो देख के बताओ उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है? OH वाला क्या होगा? एक्टिव। इसको इस तरह से बना लो, ROH ROH। और फिर से यहाँ से क्या अलग कर देंगे? HCl। तो क्या बन गया? CH3 डबल बॉन्ड OR। तो एस्टर बन जाएगा। CH3 डबल बॉन्ड OR। दिस इज एस्टर along release of HCl. Take a screenshot. कल का मैच देखा तो भी नहीं? नो, सुना? फटाके तो सुने होंगे, मैंने भी वही सुना। Which one? Which one? ओके, नो बोलते, बाई पे वाइट बोलते। ओके, तो उसको डेड बॉल बोलते हैं। वाइट भी थी, डेड भी थी।
कुछ भी हो, मतलब छक्का पड़ा ना वो मैटर कर। 3 बॉल 18 रन, हाँ एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल। ये वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा बार हो चुका है कॉन्जिक्यूटिव सिक्सेस। ये ट्रेडिशनल युवराज सिंह ने स्टार्ट किया था, 6 सिक्सेस इन 2007, फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप। उस टाइम मेरा हाथ फ्रैक्चर था और मैंने प्लास्टर कराने के लिए जाना था, तो वो मैच देखा नहीं बट सुना उसको। देन आफ्टर, उसके बाद पिछले साल ही वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में 2019, हु कार्लोस ब्रैथवेट 4 back-to-back sixes in the World Cup final. हाँ फाइनल, आई थिंक 2019 में नहीं था वो, 16 था। क्लियर, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मुकाबला था, 16 में था, T20 वर्ल्ड कप था वो भी, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। क्लियर, 4 consecutive sixes in the, you can say, final over। एक ओवर में चाहिए थे 23 रन और आधे कार्लोस ब्रैथवेट, वेस्ट इंडीज पूरे देखने में खेलने में राक्षस होता है, इजंट इट? कार्लोस ब्रैथवेट, क्रिस गेल, पोलार्ड, तो 4 back-to-back sixes, तो किसी ने सोचा नहीं था। तो उसका बदला अगले वाले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में ले लिया, फिर से इंग्लैंड ने ले लिया। उसके बाद एक प्लेयर होता था मैट क्रेनिस, ही वाज प्लेयर ऑफ इंग्लैंड, ही हिट 4 sixes टू युवराज, 4 back-to-back। इंग्लैंड का प्लेयर था, ऑलराउंडर था, स्पिन बॉलर। देन आफ्टर पांड्या ने मार दी 3-3 छक्के 2-3 बार लगातार, एंड देन दिस वन। उससे पहले, सबसे पहले रवि शास्त्री ने चालू किया था ये ट्रेडिशन इन 90। उसके बाद 50-50 वर्ल्ड कप में हर्षल गिफ्ट ने मारे हैं। क्लियर, तो किसमें याद, हाँ हाँ एग्जैक्टली। अब काफी दिन से टच नहीं है बट इससे जो देखे वो एक एक मैच का पूरा डाटा है। ये समझ में आया सभी को? क्लियर है सभी को? बिल्कुल आसान है। एक्टिव हाइड्रोजन से क्या अलग हो जाएगा, H, और एसिड हैलाइड से Cl। तो क्या रिमूव होगा, HCl, और बाकी यूनिट को जोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल करके बताओ, ट्राई दिस एग्जांपल। CH3, कोई भी रैंडम एसिड हैलाइड मिल जाए जैसे ये वाला, और इसकी रिएक्शन आपको बोल दे इथेनॉल से करो। बहुत सिंपल है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। कल वाले मैच में तो आत्मा को खुशी मिली, ट्रिप्स हो गई, बड़े उछल रहे थे। एस्टर बनेगा, कंफर्म, गारंटी, गुड। देखो यहाँ से भी क्या है, ये एक एसिड हैलाइड है और इसके साथ हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहल की, इथेनॉल की। तो यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, HCl। so there is formation of ester, ester of how many carbon, 5 carbon, CH3 CH2 C double bond O, then O CH2 CH। clear, next acid derivative heading डालें, that is anhydride। next acid derivative is anhydride। सर कार्बोक्सिलिक एसिड का C काउंट होता है, let me read one more। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड का C काउंट होता है। आप नेमिंग के बारे में पूछ रहे हो और सिंपली कार्बन काउंट करने में, नेमिंग में भी काउंट होता है और वैसे भी काउंट होता है। क्लियर, नेमिंग में काउंट होता है। जैसे आप नाम रखते हो इथेनोइक एसिड, उसमें कितने कार्बन होते हैं,
दो कार्बन। दो कार्बन कौन से? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का काउंट करोगे तभी तो दो होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज उसका नाम क्या होना चाहिए? मिथनॉल। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखना ध्यान से। पहले बेटा आपका एक बार देख लो फिर से। जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। नेमिंग के क्वेश्चन आप जब भी डाउट आते हैं वो पूछ लिया करो। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, रैंडमली कोई डाउट आता तो उसको उसी टाइम क्लियर करो। 1 2 ये वाला कार्बन काउंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसका नाम देखो। इसमें नंबरिंग, पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करो। ईस्टर, ईस्टर की नंबरिंग हमेशा उसके कार्बोनिल वाले कार्बन से होती है, इससे। क्लियर? इसको नंबर 1 मिलेगा हमेशा। अब यहाँ से तो ब्लॉक हो गया, यहाँ तो कार्बन नहीं है, कार्बन किस तरफ है? इस तरफ। तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3। याद रखना बेटा, ईस्टर का नाम लिखते वक्त सबसे पहले आप ऑक्सीजन वाला टर्मिनल लिख दोगे। सबसे पहले ऑक्सीजन का टर्मिनल। ऑक्सीजन पे क्या लगा हुआ? इथाइल। क्लियर? तो इसको लिख दो इथाइल। 3 कार्बन का एस्टर, एस्टर में सफिक्स क्या लगता है? OH OAT। तो 3 कार्बन में क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोइक। इथाइल प्रोपेनोइक। तो हमेशा याद रखना, ईस्टर की नेमिंग में ऑक्सीजन टर्मिनल को लिख दो और बाकी सबका नाम। जैसे इसका नाम क्या होता? ये भी ईस्टर है। वेरी गुड। नंबरिंग में सिर्फ एक कार्बन मिलेगा। सबसे पहले इसको लिख दिया मिथाइल मिथेनोइड। इसका नाम क्या होगा? इथाइल मिथेनोइड। इसका नाम क्या होगा? इथाइल इथेनोइड। याद रहेगा सभी को। तो पहले ऑक्सीजन टर्मिनल और उसके बाद सिंपल नेमिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एनहाइड्राइड। तो बेटा एनहाइड्राइड में भी जैसे हमने एसिड हैलाइड में एक कॉमन नेम याद रखा, उसी तरह से एक एनहाइड्राइड कॉमन है सबसे, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस वन। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो टर्मिनल होता है CH3CH, इसको हम AC से डिनोट करते हैं। किससे? AC से। तो क्या मैं इसको AC2O लिख सकता हूँ? इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही है। 2 AC हैं और इसके बीच में क्या है? ऑक्सीजन। तो इट इज AC2O, बोथ आर सेम। नेक्स्ट, राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड, इसका IUPAC, इसका IUPAC नेम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है? जैसे एक और देखो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2C। चेक करके बताओ इट इज एनहाइड्राइड और नॉट? एनहाइड्राइड है, बट इस बार सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक थी। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, 2 कार्बन इस तरफ, 3 कार्बन इस तरफ, तो इसको बोलते हैं इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। 2 कार्बन का नाम इथेनोइक, 3 कार्बन का नाम प्रोपेनोइक, और उसके बाद क्या लगा देंगे? एनहाइड्राइड। एक कार्बन और 2 कार्बन होता तो क्या हो जाता? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। गॉट इट? और यहाँ पे सिर्फ एक जैसे हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसको क्या कह देंगे? इथेनोइक। नहीं नहीं, डाई नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल आएगा इथेनोइक। नेक्स्ट, यदि अलग अलग है तो फिर आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, सेम है तो फिर उसको एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट, राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फर्स्ट, फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन अभी देखी हमने, CH3COCl, इसकी रिएक्शन एसिड से करा दो। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? एक्टिव हाइड्रोजन है और एसिटाइल क्लोराइड का क्या अलग करते हैं? Cl। तो क्या बन जाएगा? CH3CO O CO CH3 बन गया एनहाइड्राइड।
like that. So it is second, from acetic acid, from dehydration of acetic acid, बिल्कुल आसान है ये भी। 2 यूनिट ले लो एसिटिक एसिड की, बताओ इट इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड और नॉट? सही है, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH, इट इज करेक्ट स्ट्रक्चर। एक और यूनिट लगा दो, अब बताओ P2O5 का काम क्या होता है? वेरी गुड, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देगा, लाइक दैट। देन अब अलग करो, कहीं से भी H और OH ले लो, तो क्या बन जाएगा? अगेन बन रहा है एनहाइड्राइड, CH3COO COCH2। दिस इज एनहाइड्राइड। Write down physical properties of anhydride. तो सभी ऐसे डेरिवेटिव में बस सिंपल दो रिएक्शन है और 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन। राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज। It is colorless. It is colorless with suffocating odor. It is colorless with suffocating odor. लिखा सभी ने? सेकंड प्रॉपर्टी बताओ, soluble in water और insoluble? Insoluble। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए, और हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन होगा। तो इट इज अविनाश, शुड आई रिपीट? ओके ठीक है। सेकंड पॉइंट प्लीज। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिखा सभी ने? soluble in water and insoluble in organic or non-polar solvent. Organic clear? कुछ गलत थोड़ा? Organic are non-polar, which is correct. ओके मैंने soluble बोला था, उसको आप करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा मीटर आगे पीछे हो जाता है। राइट डाउन, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर। क्लियर? आप सभी मीटर गलत हो गए। चलिए नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन। इसकी भी केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनहाइड्राइड, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस बनाओ इसका प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? किससे रिएक्शन? वाटर से। तो अभी मैंने बताया एक प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है? एसिड बनेगा। तो किसी एक पे H और OH जोड़ दो, इस पे H जोड़ दो, इस पे OH जोड़ दो, देखो ध्यान से, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो क्या बना? CH3COH, ये भी एसिड और ये भी क्या बन रहा है? CH3COH, दिस इज ऑल्सो एसिड। तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एसिड? 2 यूनिट्स ऑफ एसिटिक एसिड, लाइक क्लियर? तो बेटा सेम टाइप के एसिड के बने हों तो सेम एसिड मिलेगा,
और अलग अलग टाइप के एसिड से बने होंगे तो अलग अलग एसिड मिलेंगे। डन। सेकेंड रिएक्शन राइट डाउन, रिएक्शन विथ बेंजीन, वेरी फेमस रिएक्शन, इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या जुड़ जाता है? एसाइल ग्रुप। क्लियर? जैसे बेंजीन आपने ली and this is acetic anhydride in the presence of AlClC, very important। ये AlClC क्या करता है? इसको ब्रेक करके इसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करता है। यहाँ से ब्रेक करेगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये जाके अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग से क्या जुड़ जाएगा? CuCl। आया समझ में? AlCl3 का रोल पता चला? It will convert this acetic anhydride into electrophile। तो बेटा नीट लेवल पे इलेक्ट्रोफाइल पूछे जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बना? CH3CO पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जाके अटैक करके किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को अलग कर देता है। तो हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया? COCH3। इसी को हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज एसाइलेशन। यदि एल्काइल जुड़ता तो क्या बोलते? एल्काइलेशन। नेक्स्ट, reaction with PCl5। तो दिस रिएक्शन इज वेरी रेयर, बट कभी कभार जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू सरप्राइज यू। रिएक्शन विद PCl5 बिल्कुल आसान है। देखो इस तरह से बनाओ। PCl5 को एक बार ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे ताकि आप प्रोडक्ट आसानी से लिख पाओ। रटना नहीं है इसमें। तीनों Cl एक तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, बन गया PCl5। वैसे ये कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी आर राइटिंग लाइक दिस, PCl3 3 और 2 5। अब इसको ब्रेक कर दो। ये क्या बन गया? CH3COCl। ये भी क्या बन गया? CH3COCl। और बीच में से क्या निकल जाएगा? CuCl3। तो हम लिख सकते हैं there will be formation of 2 unit of CH3COCl along 1 unit of what? CuCl। ये आया समझ में सभी को? वेरी सिंपल। यहाँ से एक CuCl, यहाँ से एक और CuCl और बीच में से CuCl3। नोट इट डाउन। Next, write down amide. Number 3, third acid derivative is amide. थर्ड एसिड डेरिवेटिव इज अमाइड। देखो अमाइड बेटा अलग अलग डिग्री का होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो सबसे कॉमन जो आपको याद रखना वो है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड। क्लियर? अब देखो अलग अलग डिग्री का अमाइड कैसे होता है। CH3CONH2, CH3CONHR, RCONRR। अब देख के बताओ इनमें से कौन सा प्राइमरी अमाइड है, कौन सा 1 डिग्री है? दिस वन। क्योंकि नाइट्रोजन से चेक करते हैं। यदि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री, और नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या होगा? 3 डिग्री। तो दिस इज 1 डिग्री अमाइड, दिस इज 2 डिग्री अमाइड एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइड। नोट इट डाउन। इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथेन अमाइड। क्लियर? अमाइड का एक बार ध्यान से सुनो। अमाइड का प्रीफिक्स सफिक्स होता है अमाइड।
अमाइड का अमाइड, तो 2 कार्बन का हो गया तो इथेनमाइड, 1 कार्बन का होता तो मिथेनमाइड, प्रोपेनमाइड, लाइक। इसको जरूर नोट करना आईयूपीएसी में। इथेनमाइड। चलिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, इनकी रिएक्शन हमने पहले डिस्कस कर ली है। एक बार देख के बताओ कि क्या एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हमने अमोनिया से कराई थी, चेक करो। एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे? अमोनिया से। क्या उसमें ये बना? क्लियर। तो हम एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दें? अमोनिया से। कौन सी वाली थी? रिएक्शन ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर। तो राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1, फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, देखें। CH3COCl, इसकी रिएक्शन करा दो बेटा अमोनिया से, HNH2, बताओ क्या अलग होगा यहाँ से? HCl, तो इट इज CH3CONH2, like that. Second method, from alkane nitrile, this is also very very important, ये भी हमने पहले डिस्कस की है। CH3Cl, ये भी इसी चैप्टर में देखिए बेटा। इसके 2 तरह से हाइड्रोलिसिस होते हैं। एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जिससे तो ये एसिड बना देता है। एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जिससे ये अमाइड बनाता है। गॉट इट? तो यदि इसका हाइड्रोलिसिस हम एसिडिक मीडियम में करें तो ये पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दैट। बट यदि हम इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ भी है, ये एनसीईआरटी में भी है, दैट इज आस्किंग नीट जेई ईच एग्जाम। तो देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे नाइट्राइल का तो क्या बनेगा? एसिड, और पार्शियल कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अमाइड। लाइक दैट। क्या कार्बन चेंज हुए? नो। 2 कार्बन से स्टार्टिंग की तो 2 कार्बन का एसिड बना और 2 ही कार्बन का क्या बना? अमाइड। मान लो यहाँ पे आपको 3 कार्बन का नाइट्राइल दिया होता तो कितने कार्बन का अमाइड बनता? 3 कार्बन का। क्लियर। थर्ड मेथड, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। देखो CH3COO NH4+, दिस इज द अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसको हीट कर दो और वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दो। देखो ध्यान से, NH4 वाले पार्ट से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये ऑक्सीजन चला जाएगा, तो क्या बचेगा? CH3CO NH3। लाइक दैट, वेरी सिंपल। इसमें हमने क्या किया? डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल को अलग किया, इस पार्ट से H2 अलग किया, इस पार्ट से O। राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा इस कंपाउंड की बात करें एसिटामाइड की, तो ये एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में। क्लियर। तो इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड पॉइंट, यदि इसका प्योर फॉर्म आपके पास है
तो ये कलरलेस होगा। इफ वी टॉक अबाउट प्योर फॉर्म ऑफ एसिटामाइड, यदि इम्प्योरिटी रही तो उसमें कलर हो सकता है, अदरवाइज प्योर एसिटामाइड इज कलरलेस। अच्छा, अब देख के बताओ कि वाटर सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या राय है। वेरी गुड। एक्चुअली इट इज पार्शियली सॉल्युबल। सॉल्युबल होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता जितना बाकी ग्रुप्स होते हैं। तो इट इज सॉल्युबल, इट इज पार्शियल सॉल्युबल। एंड अगेन क्या रीजन होता है वाटर सॉल्युबिलिटी का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो राइट डाउन, इट इज partially soluble in water due to H bonding. It is partially soluble in water due to H bonding. अब इसकी रिएक्शन पे आते हैं, देखो। नेक्स्ट राइट डाउन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो बेटा सबसे पहले तो हम हाइड्रोलिसिस ही देखेंगे इसका। ये आप खुद से करके बताओ। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बात बताई कि हर एक एसिड डेरिवेटिव का एक हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड। बनाओ इसका प्रोडक्ट। वेरी गुड। क्या बनेगा देखो, इस तरफ ओ जोड़ दो और इस तरफ क्या जोड़ देंगे? एच, और ब्रेक दिस मॉलिक्यूल। तो व्हाट वी विल गेट इज CH3COOH along NH3। तो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा अमोनिया along एसिड। नोट इट डाउन। नेक्स्ट, इसके अलावा बेटा इसकी दो रिएक्शन और इम्पोर्टेंट हैं। एक डिहाइड्रेशन और दूसरी एक नेम्ड रिएक्शन है, दैट इज होफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो जो नेम्ड रिएक्शन है वो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, और जो लास्ट चैप्टर बचा है अमीन, वहां पे भी हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो राइट डाउन सेकंड रिएक्शन। Second is dehydration. Second is dehydration of nitrogen. ये भी हमने पहले डिस्कस किया। देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? P2O5। अब देखो क्या अलग हो जाएगा यहाँ से, वाटर। तो क्या बचा? CH3CN। इजंट इट? वाटर को हटाने के बाद क्या बचेगा यूनिट में? CH3CN, दैट इज नाइट्राइट प्लस वाटर। तो दिस इज डिहाइड्रेशन। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगेन अमाइड है। हमने तो एसिड अमाइड की देखी, बट सारी अमाइड ऐसे ही रिएक्ट करेगी। तो फिर से क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल अलग होके नाइट्राइट, 3 कार्बन का नाइट्राइट, प्रोपेन नाइट्राइट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जितने कार्बन लोगे अमाइड के, उतने कार्बन का क्या मिल जाएगा? नाइट्राइट। लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस अमाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी हर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एनसीईआरटी, बोर्ड, नीट, जेईई मेन, एडवांस। क्लियर? होफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहले एक जनरल सीक्वेंस लिखेंगे रिएक्शन का, उसके बाद देखेंगे कि बेटा इन वर्ड का मतलब क्या है, ब्रोम अमाइड का और डिग्रेडेशन का।
रिएक्शन इज लाइक जनरल ले रहे हैं अमाइड RCONH2 on reaction with Br2 and that is alcoholic KOH will form RNH2 plus K2CO3 plus KBr। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा 1 डिग्री अमाइड। व्हाट वी टुक दिस साइड इज 1 डिग्री अमाइड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ब्रोमीन के साथ और किसके साथ? KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH। NaOH लेते तो भी चलता, लिसन केयरफुली, यदि यहाँ पे NaOH लिखा होता तो भी चलता। तो ये किसमें कन्वर्ट हो रही है? ये कन्वर्ट हो रही है 1 डिग्री अमाइन में। तो यदि आपको अमाइड से क्या बनाना हो, अमाइड, तो हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं। नाउ व्हाई वी कॉल इट एज डिग्रेडेशन। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? मान लो n कार्बन है, तो इसमें कितने कार्बन होंगे? वेरी गुड, एक कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये रिमूव हो जाता है। यदि इसके अंदर n कार्बन है तो यहाँ पे कितने बनेंगे? n-1। गॉट इट? तो इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? डिग्रेडेशन। कार्बन में एक कमी आ रही है। तो एक एग्जांपल देखिए, ट्राई दिस एग्जांपल, CH3 CH2 CONH2 Br2 alcoholic KOH. What is the name of this reaction? Amide with Br2 KOH is Hofmann bromamide। बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? Anyone from your side, what will be the product of this reaction, major product? इथेन। वेरी गुड, इथेनमीन। क्लियर? 3 कार्बन का अमाइड लिया है, इसमें एक कार्बन की कमी आती है। देखो इस तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इसको अलग कर दो, ये जो यूनिट है इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2NH2 और ये जो बाकी साइड प्रोडक्ट है वो तो एज इट इज आपने KBr और K2CO3 like that. So the product is ethanamine. So there is deficiency of 1 carbon in the product, that's why we will call it as degradation reaction। और याद रखना ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ कौन सी अमाइड शो करती है? 1 डिग्री। और बनती भी कौन सी अमीन है? 1। Note it down। Next, last acid derivative is ester। Take a screenshot। फाइन। तो बेटा जितनी हमने रिएक्शन की है बस वही आपको पढ़नी है, उससे ना एक कम ना एक ज्यादा। ज्यादा पढ़ सकते हैं बट कम नहीं। क्लियर? Let's write down ester number 4। ester। तो बेटा एस्टर हमें पता है, दिस वन इज एस्टर RCOOR, दिस इज एस्टर। क्लियर? जैसे सबसे कॉमन जो होता है बेटा ये आपको ज्यादा मिलेगा 2 कार्बन का, CH3COO CH2CH2। अभी डिस्कस किया था इसका नाम, पहले इसका लिखेंगे इथाइल, 2 कार्बन का क्या लग जाएगा? इथेनोइड। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोइड। ये तो इसका IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल एसीटेट। दिस इज कॉमन नेम। इथाइल इथेनोइड is the IUPAC name
एंड इथाइल एसीटेट इज द कॉमन नेम। नेक्स्ट, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल आसान है, देखो MOP, वेरी गुड, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हाट हैपन इन एस्टरिफिकेशन, एक एस्टर और एक एसिड का मॉलिक्यूल लेके क्या अलग कर देते हैं, H2। तो जस्ट टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, one molecule of alcohol in the presence of acidic medium and remove water। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वाटर रिमूव करने के लिए OH किसका लेंगे, एसिड का, और H किसका लेंगे, एल्कोहल का। इसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3CO CH2CH, like that, note it down। फर्क पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म होता है, you have to follow the mechanism and in that mechanism the OH will be removed out। clear? चलो, दिस इज होमवर्क, ये आप खुद से पता करना है कि इसी OH को लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। एक तो होमवर्क ये करना है, दूसरा क्या इस रिएक्शन का भी प्रोडक्ट एस्टर होगा, एक ये भी करना है। क्लियर? बोथ आर होमवर्क। राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टी। I will take both the homework. First is mechanism of acidification and the second is product of this given reaction. Next, physical property. First property, बताओ इसकी स्मेल क्या होती है एस्टर की, फ्रूटी स्मेल। क्लियर? इट हैज फ्रूटी स्मेल। वाटर सोल्यूबल की इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, soluble in organic salt, पानी में नहीं घुलता बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो बेटा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस देखो कैसे कराएंगे, CH3CO CH2CH3। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी, हाइड्रोलिसिस में क्या जोड़ते हैं, H और OH। इस टर्मिनल पे H जोड़ दो, इस टर्मिनल पे OH, तो देख के बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। एक तो एसिड का यूनिट बनेगा CH3COH और दूसरा क्या बनेगा, एल्कोहल। क्लियर? बनाओ प्रोडक्ट सिस्टम। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफिकेशन, दूसरा इज प्रोडक्ट का रिएक्शन, थर्ड इज क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से ट्राई करना है। क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट, ऑनेस्टली ट्राई करना बेटा, ये इनके सॉल्यूशन आपको मोस्टली एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। क्लियर? चारों क्वेश्चन, mechanism of acidification, products of these 2 reactions, and finally Claisen ester conduction. Clear? So
दैट्स द एंड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में लगभग 13 to 14 लेक्चर हमने दिए। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट बचा है, उसको भी हम देखेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमने क्या क्या कवर किया? नंबर 1, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। क्लियर? So after that we are going to start, tomorrow we are going to start coordination compound. क्लियर? बीच में थोड़ा सा ऑर्गेनिक को ब्रेक देते हैं। क्लियर? कोऑर्डिनेशन। उसके बाद लास्ट में क्या क्या बचेगा? इसका एक पार्ट बचा हो बेटा, जो एसिड वाला पार्ट है, उसका एरोमेटिक सिस्टम हमने नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट? वी हैवंट डिस्कस्ड दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, बेंजोइक एसिड। तो दो पार्ट कौन से बचाएंगे? एक तो बेंजोइक एसिड और दूसरा अमाइन। क्लियर? सो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेशन। बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 क्वेश्चन फिक्स है। हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन इन जेई एडवांस में तो सिलेबस कब तक होगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट इट बाय 25। क्लियर? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक्चुअली थोड़ा सा मोबाइल की वजह से बीच में काफी क्लास टाइम पीरियड, I fixed my frequency of 50 minutes, at least class should be of 50 minutes कम से कम। तो पिछली 1-2 क्लास मोबाइल के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। तो वी विल कवर अप टू 25 ऑफ नवंबर, और ज्यादा से ज्यादा +- कर दो। क्लियर? 23 to 27। फाइन, टेक इट स्क्रीन से। फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस